पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब कर्ता का है, और जब वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। 7 वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। 8 यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। 9 यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। 10 ये सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। आमीन, हालेलुया। आइए हम दूसरे संदीप कहाँ चितौरिया अलीगढ़ से इनके साथ हम प्रार्थना में चलेंगे। दोनों संदीप हैं, एक अलीगढ़ से एक बरेली से। आइए दुआ में चलें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, पूरे दिन में संभाला मेरे परमेश्वर, इस लायक बनाया मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता, बेटे ने जो वचन सुनाया मेरे परमेश्वर, हम सबके दिलों में मेरे परमेश्वर ये वचन बसने पाए मेरे पिता परमेश्वर। इस वचन से हम आगे बढ़े मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह हम लोगों को बचाने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन से मेरे पिता परमेश्वर का जीवन बदलने पाए मेरे पिता यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तुमने मेरी प्रार्थना सुनी यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जोरदार तालियां, हालेलुया। सचमुच प्रार्थना से हृदय आनंदित हो गया कि सचमुच प्रभु सबके मन बदल जाए। हालेलुया, सबके मन बदल जाए। और सचमुच इस प्रार्थना से मेरा मन आशीषित हुआ, और हमारा प्रभु भी यही चाहता है, और प्रार्थना में भी उसने यही मांगा कि सबके मन बदल जाएं। सो हम दुनिया में कुछ भी करें, जैसे भी हम रहें, हम कितना भी कुछ कर लें, ठीक है ना, लेकिन अगर हमारा मन नहीं बदलता तो कोई भी लाभ नहीं। हम कितने भी धार्मिकता को ओढ़ लें, पहन लें, कितने भी पवित्रता को ओढ़ लें, पहन लें, हम जो मर्जी कर लें, हम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कितने भी अच्छे काम कर लें, कितने भी भले काम कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जब तक ये मन जिसमें प्रभु वास करना चाहता है, जब तक इस मन को साफ ना करें, तब तक कोई लाभ। मन जब साफ नहीं होगा तो इसका पहचान क्या होगा, कौन बताएगा? कोई और नहीं बताएगा, ना किसी और से पूछने की जरूरत है। आपका अगर मन साफ नहीं है, आपको ये बाइबल एक किताब नजर आई, एक किताब है, एक खड़ा हुआ यहाँ पर इंसान, एक व्यक्ति नजर आएगा, एक व्यक्ति है, उसका काम ही है बोलते रहना। बोलने तो क्या फर्क पड़ता है, ये साफ नहीं है, इसमें अगर उसने वास नहीं किया है, आप इसको ठट्टों में उड़ा दें। आपके कानों में कितना भी ठूस ठूस के भरा जाए, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने प्रभु को ग्रहण नहीं करना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों का पृथ्वी पर ऐसा विश्वास है कि नदी में नहाने से स्वर्ग में चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे, मोक्ष पाएंगे, उद्धार पाएंगे, पाप धुल जाएंगे, पाप क्षमा पाएंगे। बहुत से लोगों का जमीन पर ऐसा विश्वास है नदियों में जाने से। लेकिन अगर ये सच हो तो सबसे पहले तो कछुआ जाएगा स्वर्ग में, मछली जाएंगी स्वर्ग में, और बड़े बड़े कीड़े हैं उसमें, जोक है, बहुत सारे कीड़े हैं, वो जाएंगे। तो जिस तरीका से नदी में नहाने से ये सब नहीं हो सकता, वैसे चर्च में भी जाके बैठ जाने से कुछ नहीं हो। कोई कितना भी चर्च में जाके बैठे, कुछ होने वाला नहीं है, जब तक उसका मन ना बने, जब तक वो प्रभु से डरे ना, थरथराए ना, कपकपाए ना, प्रभु का भय ना माने, प्रभु के वचन को लेके अपने जीवन में स्वीकार ना करे, जब तक वो अपनी बुरी जिंदगी से, बुरे मन से, बुराइयों से ना फिरे, तब तक कुछ होने वाला
नहीं। कितना भी कुछ कर लो कोई फायदा नहीं है। कार के पास नीचे बैठे थे या तो कुर्सी पे बैठते हो। वैसे टेप तो लगवा दिए मैंने। हालेलुया। बैठना तो ये वाला ही टेप तो लगवा दिए लेकिन फिर भी लाइट है ना। तो यहाँ 6 में लिखा है वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। तो जिस प्रभु यीशु के नाम की हम महिमा करते हैं, जिस सनातन परमेश्वर यहोवा पे हम यकीन रखते हैं, जिस सनातन के यहोवा परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिस सनातन के परमेश्वर यहोवा ने अपना इकलौता पुत्र हमें यीशु दिया है, जिस प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दान दिया है, उसके बारे में 6 आयत में लिखा है वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। सनातन का परमेश्वर उसका मालिक है जो हमने देखा, जो हमने नहीं देखा, और हमारा भी जो हमने देखा उसका भी मालिक है, जो हमने नहीं देखा है उसका भी मालिक है, और वो हमारा भी मालिक है। इसका मतलब है जो हमने देखा, जो हमने नहीं देखा और जो हम हैं, सबको बनाने वाला सनातन का परमेश्वर यहोवा है, और सबकी रखवाली करने वाला, सुरक्षा करने वाला, यानी सबको बचाने वाला प्रभु यीशु। मारने वाले तो दुनिया में बहुत आए, पर बचाने वाला एक प्रभु यीशु। जितने भी आए सबकी एक ही योजना थी, पापियों का विनाश, पापियों को नष्ट, पापियों का नाश। लेकिन एक आया, भेजने वाले ने कहा एक वो आ रहा है कि जो भी कोई इसको अपनी जिंदगी में लेगा वो नाश नहीं होगा। हालेलुया। भेजने वाले ने कहा जिसको मैं भेज रहा हूँ, जिसने अपनी जिंदगी में लिया वो नाश नहीं होगा। बाकी उससे पहले उससे बाद में जितने आए, नाश करने वाले, विनाश करने वाले, हत्या करने वाले, पापियों को नष्ट करने वाले, खत्म करने वाले, एक आया। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ है सब कुछ का करता है। उदाहरण, ये चश्मा किसका है? तुम्हारा है? किसी से लेके आए? किसी से मांगा, चुराया है? तुम्हारा अपना है? अपना है, छोड़ दोगे इसको? नहीं, ये मेरा बनाया है मैंने। देखिए, ये अपना चश्मा जैसी चीज को नहीं तोड़ सकते। समझ में आया? ये 100, 200, 150, 250 रुपए का चश्मा सी चीज को नहीं तोड़ सकते। तो तुम परमेश्वर के हो, परमेश्वर तुम्हें नाश होते हुए कैसे देख सकता है? इसका मतलब है परमेश्वर वही जो हमें नाश होते हुए ना देखे, और जो खुद हमें नाश करने आया हो वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? हालेलुया। परमेश्वर वो जो नाश होते हुए ना देखे, लेकिन जो खुद नाश करने आया वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? जो पापी मनुष्य का वध करने आया हो, पापी मनुष्य की हत्या करने आया हो, पापी मनुष्य को नाश करने आया हो, पापी मनुष्य को खत्म करने आया हो, वो करता तो हो नहीं सकता। वो पापियों का परमेश्वर नहीं हो सकता, वो मनुष्यों का परमेश्वर नहीं हो सकता जो मनुष्यों को खत्म करने आया। जो मनुष्यों का मालिक होगा वो मनुष्यों को खत्म नहीं कर सकता। ये चश्मा की मालिकिन है, इसलिए चश्मा तोड़ नहीं सकती, लेकिन अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसी तरीका से मनुष्य जिनके हाथ लगा उनने नष्ट किया, हत्या किया, कत्ल किया, मार डाला, धनुष से, तलवार से, खंजर से, बारूद से, हथियारों से, बहुत से आए,
और उनने कहा मनुष्य से हम तुम्हारे भगवान हैं, और छल से क्या किया, मनुष्यों की हत्या की। पर प्रभु यीशु आए, जो आकाश और पृथ्वी और सृष्टि और उसमें जो कुछ है सबका और मेरा और आपका करता है, वो सनातन का परमेश्वर यहोवा उनको भेजा है। और वो कहता है ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसको लोगे तो नाश नहीं होगे। हालेलुया। ये तुम्हारे लिए नाश करने नहीं आ रहा है, तुम्हारे लिए जीवन देने आ रहा है। जो भी कोई मेरे प्रिय पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये तुमको प्रेम रखता है, ये तुम्हारे हित की चिंता करता है, ये तुम्हें नाश करने वालों से बचाने के लिए और तुमको अनंत जीवन देने के लिए, नाश करने वालों से तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए। हालेलुया। इसकी सुनो। आमीन। इसकी सुनो। ये तुम्हारे लिए जीवन रूपी है। हालेलुया। ये तुम्हारे लिए जीवन रूपी है। साथ में लिखा है, वह पिसे हुए का न्याय चुकाता और भूखे को रोटी देता है। ये तुम्हारे लिए न्यायाधीश बन के, बेटा पैर लगेंगे मेरे इसमें, बार बार अपने पास रख के बैठ जा अपनी गोद में। ये क्या करता है, पिसे हुए का, ये तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचाने आया है, तुम्हारे दुश्मनों से बचाने। तुम इसकी सुनना और शैतान का कोई हथियार तुम पे नहीं चलेगा। तुम नाश नहीं होगे, अनंत जीवन पाओगे। तुम भूखे नहीं रहोगे, ये तुम्हें अपना मांस खिला के तुम्हें जीवन देगा, अपना मांस खिला के तुम्हें चंगा करेगा। तुम रोगी नहीं रहोगे, तुम बीमार नहीं रहोगे, तुम मृत्यु को नहीं देखोगे, ये तुम्हें अपना खून पिला के सींचेगा। ये तुम्हें अपने रक्त से और अपने गोश्त से संभालेगा। तुम इसकी सुनो, तुम इस पर विश्वास करो, ये तुम्हें नष्ट होने से बचाए, ये तुम्हें अनंत जीवन की ओर लेके जाए। और इसके लिए तुम्हें कोई अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, कोई पुराना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई नया धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। कोई धर्म ग्रहण करना, कोई धर्म छोड़ना, इससे कोई लाभ नहीं है। किसी धर्म में कोई उद्धार नहीं, कोई धर्म अच्छा नहीं है और कोई धर्म बुरा भी नहीं। हालेलुया। कोई धर्म अच्छा नहीं है, कोई धर्म बुरा नहीं है। हर धर्म में हर तरीके के लोग हैं, लेकिन केवल अगर अच्छा ढूंढते हो तो एक अच्छा है, वो है धर्मी यीशु मसीह। वो विश्वास योग्य और धर्मी है, उसकी सुनो, उसके पीछे चलो, तब अंधलोक का फाटक तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा और तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सताने वाले, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा हानि नहीं पहुंचा पाएगा, जो शैतान है। कोई मनुष्य से तुम्हारा युद्ध नहीं है, तुम्हारा युद्ध तो अंधकार की शक्ति उस शैतान से है, जो तुम्हारे पूर्वज आदम और हव्वा को बहका के तुम्हारे सनातन के परमेश्वर यहोवा से अलग किया, उस वाटिका से निकलवाया, जिसके कारण सारी सृष्टि का मानव जाति पापी है। कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो आदम और हव्वा से है वो पापी है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। हालेलुया। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। सनातन का परमेश्वर शैतान के हाथों से आजाद कराने के लिए अपनी कीमती धरोहर तुम्हारे ऊपर खर्च किया है, अपना इकलौता पुत्र यीशु, और उसके द्वारा आजाद किए गए हो। आमीन। यहोवा परदेशियों की
रक्षा करता है और अनाथ और विधवाओं को संभालता। प्रभु के जैसे बनो। प्रभु ने अनाथ बच्चों की मदद की, विधवा महिलाओं की सहायता। प्रभु के अगर अपने आप को कहलाते हो तो प्रभु के समान बनो। प्रभु लेने वाला नहीं, देने वाला, इसलिए तुम भी क्या बनो, देने वाले। अनाथों की मदद करो, विधवाओं की मदद करो, जरूरतमंदों के बीच में जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब तुम्हारे लिए नहीं है, ना तो या तुमसे छीना जाएगा या तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। ना कुछ लाए हो ना कुछ ले जाओगे, बंद मुट्ठी आए और खुले हाथ जाओगे। इसलिए जो कुछ तुम्हारे पास अगर जरूरत से ज्यादा है, तुमने शाम को पेट भर के खा लिया फिर भी बच रहा है, तो सोचो क्यों बचाए। तुमने सुबह को फुल नाश्ता किया फिर भी बचा, तो ये नहीं सोचा क्यों बचा। दोपहर को भी पेट भर के खाया फिर भी बचा, तो समझ में नहीं आ रही क्यों बचा। ये इसलिए बच रहा है, या तो समझ जाओ, ना तो फिर पेट भी नहीं भरेगा। या तो समझ जाओ कि ये तीनों टाइम बच क्यों रहा है, और अगर नहीं समझते हो, मन ढीठ है, पत्थर है, तो फिर याद रखना कि जो तीनों टाइम बच रहा है इसका उल्टा हो जाएगा, तीनों टाइम पेट नहीं भरेगा। कहते हैं दिन कमाए चंदिया रोटी, रात कमाए तो चंदिया रोटी। बच इसलिए रहा है कि किसी और को भी इंतजार, विधवाओं की, विकलांगों की, अनाथों की, बुजुर्गों की, जरूरतमंदों के लिए भी मददगार बनो। अगर तुम अपनी कमाई पे खुद को ही अपने आप को मालिक समझते हो तो याद रखो, जिन हाथों से कमाते हो वो हाथ तुम्हारे नहीं है, जिन पैरों से कमाने जाते हो वो पैर तुम्हारे नहीं है, जिस बुद्धि से गिनते हो ना वो बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है, जिस शरीर से तुम कमा रहे हो वो शरीर भी तुम्हारा नहीं। अगर तुम कहते हो ये तनख्वाह मेरी है, ये पैसा मेरा है, तो सोच लेना वो कहता है फिर ये शरीर मेरा है ना। अजीब लगेगा, लाइव चल रहा है, ये ठाकुर ये हाथ, बहुत से लोग कहते हैं ये पास्टर जी को क्या हो गया है, कभी फिल्मों की बात करते हैं, कभी नाटक की बात करते हैं, कभी क्या क्या बातें करते हैं। प्रभु कहता है जो जैसा समझे उसको वैसे ही समझे। हालेलुया। पर एक सच्चाई है, इस सत्य के बारे में बता, और सत्य यही है कि अगर प्रभु के बनना चाहते हो, प्रभु से कुछ पाना चाहते हो, तो प्रभु के जैसे जीवन बिताओ। अगर अनाथों को, विधवाओं को, गरीबों को, जरूरतमंदों को, बुजुर्गों को तुम्हारे मन पत्थर हैं, तो फिर सोच ले उस पत्थर में कोई नहीं रहेगा। पत्थर में रहता है कोई? पत्थर में कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं जिसमें मानो उसी में ईश्वर है। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं मानूं कि ये पंखा, ये एसी है, मैं मानूं कि ये कॉन्गो, ये फ्रीज है, बोतल रखूं इसमें पानी की, ठंडी करके निकालूं? नहीं। जो जीवन देने वाला ईश्वर है वो जीवन देने वाला है, जो मृत्यु देने वाला ईश्वर है वो मृत्यु देने वाला है। मृत्यु देने वाला ईश्वर कभी जीवन नहीं दे सकता। हालेलुया। मैं कहूँ मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरे पति हैं, ऐसे हो जाएगा क्या? कहने जो है वो ही रहेगा। सत्य असत्य नहीं हो सकता, और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। बिना बोए कोई काट नहीं सकता। ठीक है। आप सोचें कि आप नफरत बोते बोते प्रेम के गुलदस्ता लेंगे, ये गलत है। आप जो बोएंगे वही बटोरेंगे, वही काटेंगे। हालेलुया। आप दुनिया को हंसाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा यीशु के अनुग्रह से दुनिया मिल के आपको हंसाएगी।
आप दुनिया को रुलाने के लिए निकलेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद भी नहीं रोएंगे, आपको कोई नहीं रोएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, आप खुद भी नहीं रोएंगे क्योंकि मुर्दे रोते नहीं है। हालेलुया। मुर्दे कभी, आपको मुर्दा को कभी सोते देखा? मुर्दा कभी रोते देखा? मुर्दा कभी लड़ते झगड़ते देखा? खाते पीते देखा? देखा किसी ने? नहीं देखा है ना? पर फिर भी लोग झूठ बोलते रहते हैं कि देख लो मुर्दा मर गया, पता नहीं कब मर गया, मुर्दा मर गया। अरे मुर्दा कभी मरता है ना? काफी लोग क्या बोलते हैं, जो मर गया, जो गड़ गया, जो जल गया, जो सड़ गया, तो रात को आया मंडी मेरे को आया और मेरे जाके हालेलुया। अरे वो मर गया, वो जल गया, वो गड़ गया है, उसकी हड्डी अस्तर सब कुछ खत्म हो गया, फिर वो आके ऐसे ऐसे थोड़ी करेगा। करता है, करता है, ऐसा बात नहीं है, करता है, करता है ना। पर किसको करता है? दुष्ट के कार्य करोगे तो दुष्ट तुम्हारी जिंदगी में आएगा, अब प्रभु के कार्य करोगे तो प्रभु तुम्हारी जिंदगी में, जिसको दावत दोगे वही आएगा। इसलिए हम पहले एंट्री करते रहेंगे वहां गेट पर। पहले हम पूछ लेंगे हमने तुम्हें काट दिया? जिसने बोला हाँ मुझे काट दिया, पहले हम पूछेंगे भैया यहाँ आए हो, हमने तुम्हें काट दिया? अगर बोल दिया काट दिया, पास्टर जी ये वाला कार्ड ना बोल रहे हो या ये वाला कार्ड बोल रहे हैं, ये बताओ पहले तो। हमने तुम्हें काट दिया, कौन सा कार्ड पे बात कर रहे हैं? दुष्ट को आमंत्रित करोगे दुष्ट आएगा, प्रभु को आमंत्रित करोगे। कार्ड छपाने का मतलब क्या होता है कि भाई जिसको आमंत्रित करेंगे वो, तो हमने खुद देखना है हमने अपने जीवन में किसको रखा है। सोने से पहले, जागने के बाद किसकी याद आ रही है? किसकी याद आ रही है? बेटा पीछे से तुम हट जाओ, अभी तो बोतल हटने को बोला था, तुम भी हट जाओ। सोने के पहले और जागने के बाद किसकी याद आ रही है? हेलो हाँ जानू, हैप्पी हो या पप्पी हो? अरे जानू तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है। हाँ जानी, तुम्हें तो नींद नहीं आ रही है, मुझे तो निदरिया भी नहीं आ रही है। उधर जानू याद आ रही है, उधर जानी याद आ रहा है, बेचारे जॉनी किसी को याद नहीं आ रहे। क्या होगा? या तो सोने के बाद आएगा या दिन में घूमते समय आएगा, वो कहीं ना कहीं तो मिलेगा हैं? और बोलेगा मुझे तेरा ही इंतजार था। थोड़ी देर में हिम्मत करके बोलते हैं किसी से नहीं डरता, वो एक लगाता है सोते पे, किसी से नहीं डरता, नहीं तेरे छोड़ कर और किसी से नहीं डरता। सच्चाई आती है तेरे को छोड़ के और किसी से नहीं डरता। हालेलुया। दुष्ट को क्या मत दो, दुष्ट को क्या मत दो, अवसर मत दो। कितना अच्छा बात है ना? 8 में कितनी अच्छी बात है। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुए को
खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। बोलो यीशु मसीह की जय। किसको रखना चाहिए जिंदगी? वो सब तरफ से हमारे फायदे होंगे। आपका धुंधलापन, अंधापन अपने आप खिसक लेगा। आपका कुबड़ापन, झुकापन अपने आप खिसक लेगा। आपका पाप अपने आप खिसक लेगा। इन सबको खिसकाने में टाइम नहीं बर्बाद करना है, बस एक ही काम करना है ना? एक ही काम करना है। जो जॉनी को, जानी को, जो और जो उसको कर रहे हो ना, वो यीशु को कर लो। हालेलुया। जितने फोन हैं, जानी को, जॉनी को कर रहे हो, उतने उसको कर लो। इसका नंबर भी 10 अंक करने की जरूरत नहीं है, 3 अंक है। यीशु को फोन करो, सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर सोने से पहले, जागने के बाद उसको नहीं कर रहे हो, उसको कर रहे हो, तो एक दिन रोड पे वो पड़ेंगे। चलो बाइबल से नहीं डरते हो, मत डरो। यीशु से नहीं डरते हो, कोई बात नहीं, मत डरो। अरे उनसे तो डरो जो जिम कर करके घूम रहे हैं रोडों पे, पार्कों में। वो इसीलिए तो घूम रहे हैं कि कोई मिले उनको। क्या करोगे तुम अकेले? अगर जब 10 तुम पे पड़ेंगे, बस इतना ही करते रहोगे, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तो जा रहा हूँ, फिर आऊंगा, मतलब फिर कुटने आऊंगा। फिर कुटने आऊंगा। फिर घर जा रहे हैं, चाह देना। क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या हो? मधुबनी मधुबनी हालेलुया। प्रभु से डालो तो अच्छा है, बाइबल से डालो अच्छा है, ना डालो तो फिर उनसे तो डालो। ना तो रोड पे या पार्क में। कब तक है ना? कब तक खैर मनाइए? कब तक? हालेलुया। परंतु दुष्ट के मार्ग में कितनी अच्छी बात है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथ और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्ट के मार्ग को करता है। कैसा? टेढ़ा और पत्नी पूछेगी क्या हो गया? कैसे मुंह कैसा टेढ़ा? क्या इस सूज कैसा? और हाथ? अरे क्या बात है, जिम ज्यादा तगड़ी कर लो। जिम नहीं, कुछ और ही जिम हो रही थी, नहीं माने। 10 में उससे भी अच्छी बात है। ये सियोन यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी राज करता रहेगा। क्या कर लो? क्या कर लो? उसी की स्तुति कर लो। अच्छा कर देखो खोटे काम रे आखिर बुरे, ना तन पे, ना बल पे, ना बुद्धि पे, ना कर घमंड पे, ये तुझे छोड़ के जाएगा। ना तन साथ देगा, ना धन साथ देगा, ना पल साथ देगा, कुछ साथ नहीं, बेकार। इसलिए उसी से रिश्ता बना लो जो कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा।
वो कहता है मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, मैं सदा सर्वदा तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ करूंगा। हालेलुया। इसलिए जिंदगी में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दो। आमीन। शारीरिक जीवन भी है, सांसारिक जीवन भी है, सामाजिक जीवन भी है, आत्मिक जीवन भी है, लेकिन एक बात और याद रखो, सारे जीवन जीने के लिए, हर बार जीवन जीने के लिए एक समय भी जरूरी है। आमीन। हर चीज के लिए प्रभु ने एक समय रखा है, समय के अनुसार सब कुछ अच्छा लगता है, पर समय के बिना और समय के राजा के बिना सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है और सब कुछ। इसलिए ना धर्म बदलने से कुछ मिलेगा, ना कोई धर्म छोड़ने से कुछ मिलेगा, ना कोई धर्म ग्रहण करने से कुछ मिलेगा। मिलेगा तो धर्मी प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ मिलेगा। इसलिए जिंदगी में पहला स्थान उसी को दो। अच्छा लगे तो उसी को दो, ना अच्छा लगे तो वापस कर दो। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे आपसे। जय मसीह।